ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गंज बासौदा की, जहां विदिशा कलेक्टर के बिगड़े बोल से छात्रावास अधीक्षक हुए आहत। आगे बात करेंगे परासिया की, जहां परासिया बिजी साइडिंग दीगा वानी WCL रोड निर्माण की गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बुधवार को विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा जिले के छात्रावासों, स्कूलों और कई पंचायतों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान गंज बासौदा के उदयपुर स्थित आदिवासी जूनियर बालक आश्रम शाला उदयपुर छात्रावास का निरीक्षण किया गया, जहां कलेक्टर द्वारा छात्रावास अधीक्षक के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का मामला सामने आया। घटना के बाद शिक्षकों और छात्रावास कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यवाही का अधिकार है, लेकिन किसी भी स्थिति में अपमानजनक भाषा का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कलेक्टर के शब्दों से न केवल अधीक्षक बल्कि पूरा स्टाफ मानसिक रूप से आहत हुआ है। हालांकि देर रात कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि उनके शब्दों से किसी को आहत महसूस हुआ है तो इसके लिए वह क्षमा मांगते हैं। मेरा नाम चैन सिंह छड़ात, छात्रावास अधीक्षक आश्रम शाला उदयपुर। क्या हुआ सर, मेरे से पूछने के बच्चे क्यों नहीं है, तो मैंने कहा सर छुट्टी बढ़ाई गई है। तो कल किसने बढ़ाई, तो मैंने कहा आपने बढ़ाई है। कल मैं जूते मारूं क्या? कौन बोला था जी आपसे जूते मारने? कलेक्टर महोदय अंशुल गुप्ता जी, विदिशा। मैं चढ़ा जाति से और SC वर्ग से आता हूं सर। मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। मैं मामले को लेकर कहीं भी जा सकता हूं, मेरे साथ कोई भी यदि चलता है, मैं मुख्यमंत्री खुद भी कह सकता हूं। ठीक है। मोगिया है। क्या नाम है? शिव प्रसाद मोगिया। हाँ, क्या हुआ? जी, मैं यहाँ पे चौकीदार के पद पर कार्यरत हूँ और हमारे अधीक्षक सर के साथ में माननीय कलेक्टर महोदय ने अवैध भाषा का प्रयोग किया है और जैसे कि जूता मारने की तक धमकी दी है कि इसको जूते लगाओ। अब ऐसा एक जिम्मेदार पद पर बैठकर सर और ऐसा अवैध व्यवहार किसी भी कर्मचारी के लिए बुरी बात है। ये सुनने में भी सबको बुरा लगा और जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर। छुट्टी का आदेश कलेक्टर महोदय ने छुट्टी के 2 दिन बढ़ाए हैं और हमारे आश्रम शाला में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे अध्ययनरत हैं। उनकी ठंड को देखते हुए बच्चे अभी शीतकालीन के अवकाश की छुट्टियां थीं, वो घर चले गए, समझे साहब। और इस चक्कर में बच्चे थे नहीं। यही मेरा कहना है, माननीय महोदय से भी यही कहना है कि अवैध व्यवहार किसी के साथ ना किया जाए, कोई भी कर्मचारी हो। बीजी साइडिंग और दीगावानी को जोड़ने वाली वैकोली रोड के निर्माण कार्य को लेकर गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे हैं। पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष रईस खान ने निर्माण की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। रईस खान ने कहा कि ग्रामीणों के लगभग 2 साल के संघर्ष, आंदोलन और चक्का जाम के बाद 4 जनवरी से काम शुरू हुआ, लेकिन शुरुआती निर्माण वर्क ऑर्डर के मानकों पर खरा नहीं उतरता दिख रहा है। रईस खान ने वैकोली प्रबंधन और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे वर्षों बाद काम शुरू होने पर वैकोली प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन जनता की उम्मीदों और क्षेत्र की जरूरतों के मुताबिक गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है। परासिया से सीनू संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में जारी शीतलहर का असर बुधवार शाम भी दिखाई दिया। शहर में 79 वर्षीय वृद्ध लखीमल सिंधी की अचानक तबीयत बिगड़ने से सड़क पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि लखीमल सिंधी, जो सिंधी धर्मशाला के निवासी थे, शाम के समय राजेंद्र पार्क घूमने जा रहे थे। रास्ते में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत उनकी मदद की और एम्बुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना से पूरे शहर में गम और शोक का माहौल बना हुआ है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ रावत। सर, अभी हम देख रहे हैं आए दिन मौसम में बदलाव हो रहा है, ठंड है, कोहरा है। ऐसे में कल हमने देखा कि एक वृद्ध आदमी अपने घर से निकला था और उन्हें उसी वहीं पर अटैक आ गया और वो खत्म हो गया। सर, क्या सावधानियां इसमें रखनी चाहिए बुजुर्ग और बच्चों के लिए? देखिए, ये मौसम जो अभी चल रहा है उसमें तापमान में काफ़ी गिरावट आ गई है और शीतलहर भी चल रही है अपने टीकमगढ़ जिले में, जिसके कारण वृद्ध और बच्चों दोनों को काफ़ी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। ठंड से पर्याप्त बचाव करें, गर्म कपड़े पहन के रहें और साथ ही अपने भोजन में भी समय पर भोजन करें
और कुछ सावधानियां ऐसी भी बरतनी आवश्यक है कि बच्चों और बूढ़ों को ऐसे में घर से कम तापमान जैसे सुबह और शाम के समय घर से बाहर निकलने में परहेज करें, और जो हृदय रोगी है उनको भी इन चीज़ों का विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी साइलेंट अटैक के केस काफ़ी जिला अस्पताल में काफ़ी आ रहे हैं। लगभग 2 या 3 केस प्रतिदिन देखे जा रहे हैं, जिनमें लोग हार्ट अटैक के कारण मौत की गिरफ्त में जा रहे हैं। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।